अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। अच्छा, अब मेरा बेटा हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम सैयद तौसीफुल्लाह मक्की है और मैंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में कैरियर कोचिंग सेंटर में। तकरीबन 7 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ, कैरियर कोचिंग सेंटर के अंदर। मेरा बेटा, मैं अपना लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। उस लेक्चर के दौरान आपको जो भी मसला आए तो आप मुझे यहाँ मैसेज करके बता सकते हो, ताकि फिर मैं वहाँ वीडियो रोककर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है बेटा? तो आप जरा तवज्जो दीजिएगा। जो चीज नहीं समझ में आ रही हो, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही हो या लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे? चलिए, अब हम लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम सैयद तौसीफुल्लाह मक्की है और मैंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम सैयद तौसीफुल्लाह मक्की है और मैंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, आपको मैं मैट्रिक की मैथमेटिक्स कराऊंगा, जिसके अंदर हम मुख्तसर सा खाका देखने जा रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स के हवाले से। के सबसे पहले तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे कि क्या क्या हमारे कोर्स में शामिल है और बोर्ड का पेपर किस तरह से किस स्ट्रक्चर पे आएगा। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले मुख्तसर सा तारुफ देखते हैं अपने सब्जेक्ट का। बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर जो आता है आपके पास सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए, जिसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, एमसीक्यूज आती है बेटा, और यकीनन ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या होता होगा, 1 होता होगा। और इसमें बच्चों कितने पार्ट्स आते हैं, 20 पार्ट्स आते हैं। 1 से लेकर 20 पार्ट्स आपके इसमें शामिल होते हैं सेक्शन ए के अंदर। और 20 एमसीक्यूज आती हैं प्यारे बच्चों, इसमें 20 की 20 ही आपने अटेंड करनी है। ठीक है? सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, पूरी किताब से बन के आएंगे ये। ठीक है जी? सबसे पहला पोर्शन है आपका। ठीक, इसके बाद आता है बच्चों आपके पास सेक्शन बी। जो कि अच्छा, सेक्शन ए कितने नंबर का होता है, 20 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से सेक्शन बी कितने नंबर का होता है आपका, 50 मार्क्स का होता है बच्चों। अच्छा, अब 50 मार्क्स का जो पोर्शन ये बन के आएगा, तो ये किस तरह से बन के आएगा इसको हम देखेंगे। सब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका सेक्शन ए में हो गया, तो इसका मतलब है जो आप हम सेक्शन बी करने जा रहे हैं, तो सेक्शन बी के अंदर जो शामिल होंगे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और प्यारे बच्चों, इनमें पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 होगा। यानी हर क्वेश्चन सेक्शन बी का 3-3 पार्ट रखता होगा। उसमें से आपने कितने अटेंड करने हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, और मैं वर्बली भी बता रहा हूँ। आपने हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में से 2-2 पार्ट अटेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा
पार्ट 1 अटेम्प्ट करेंगे, पार्ट 2 अटेम्प्ट करेंगे, पार्ट 3 अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, उसमें भी पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा। हर पार्ट में से, हर क्वेश्चन में से तीन पार्ट्स हैं, उसमें से दो पार्ट अटेम्प्ट करने हैं आपने। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इट्स मीन कि अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, जगह की वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसमें भी पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 होगा और ये पार्ट नंबर 3 होगा। हर सवाल के तीन पार्ट, उन तीन पार्ट में से बच्चों आपने इन तीन पार्ट में से दो अटेम्प्ट करने हैं, सब में से, इन सब में से। तो 2 पार्ट्स आप यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, 2 पार्ट्स आप यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, 2 और यहाँ से 2। तो कितने क्वेश्चन हैं टोटल? 1 2 3 4 5। तो 2 5 अटेम्प्ट यहाँ से, यानी सेक्शन बी से आपने 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 10 पार्ट्स आप यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके एक पोर्शन कितने नंबर का है? 50 नंबर का। तो इट्स मीन एक पार्ट के कितने मार्क्स हुए? 5 मार्क्स हैं। तो आपने 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। दूसरी अहम बात, जो चैप्टर आपकी किताब में शामिल है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं से भी उठा के सवाल दे देते हैं। वो बात ठीक है कि हम जब पढ़ाते रहेंगे, कुछ चीज़ें गेस है, कुछ स्पेसिफिक हैं जहाँ से उठा के सवाल दे दिए जाते हैं, तो उसको हम जब पढ़ाते जाएंगे कि फला चैप्टर की एक्सरसाइज इस पार्ट के लिए, इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है या इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम इंशाल्लाह आपको लेक्चर के दौरान कवर करते रहेंगे। लेकिन अब ऐसे गारंटी से कुछ नहीं कह सकते कि कौन से चैप्टर से यहाँ होगा, यहाँ होगा। हम एक वर्बली तो गेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते कि कौन से बोर्ड की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कहीं से भी वो फ्री हैंड है, कहीं से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो गया। 20 मार्क्स की हमने एमसीक्यूज कर ली, तो 20 + 50 कितना होगा? 70 मार्क्स। अब अगला जो क्वेश्चन होता है आपका सेक्शन सी का होता है। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होगा, वो सेक्शन सी के पोर्शन में, ठीक है बेटा, अब सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होता है वो आपके पास 30 मार्क्स का होता है। 30 नंबर का पेपर बनता है यहाँ से आपका 30 मार्क्स का। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की तरतीब क्या चल रही थी? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ आएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 5 सवाल देगा आपको एग्जामिनर, और आपने 5 में से, इन 5 क्वेश्चन में से, ध्यान रखिएगा, इन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 5 में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और 3 क्वेश्चंस में से याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपके पास कंपलसरी क्वेश्चन होता है। बेटा ये बताइए कि मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? अगर नहीं आ रही है तो मुझे जरा बताइए। मेरी आवाज आ रही है बेटा? सबको क्लियर है? अभी तक जितना मैंने बताया है, ये जो आपको सिलेबस के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, ये आवाज क्लियर आ रही है? इससे में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको परेशानी हो रही हो, मसला आ रहा हो, तो बेटा बताते जाइएगा। सबको क्लियर है? अगर मसला है तो मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है। और अच्छा, एक बात और बताता चलूं बेटा, अभी ये 30 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम दोबारा आपको एक लिंक भेजेंगे, बल्कि आपके पास लिंक आ गया होगा, तो 30 मिनट की क्लास फिर मजीद होगी। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी होगी। अच्छा जी, मैं आवाज को बेटा म्यूट करने जा रहा हूँ। अगर किसी को मसला है तो मुझे बता दो, वरना मेरा बेटा, मैं उसको म्यूट कर दूंगा, फिर ये लेक्चर मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। मुनज़्ज़ा बेटा, आपको आवाज नहीं आ रही है? मुनज़्ज़ा बेटा, आपको आवाज नहीं आ रही?
ठीक है, मैं लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। अगर मेरा बेटा आवाज नहीं आ रही तो मुझे बताइए। जी, बाज़ औक़ात बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होता है ऐसा, लेकिन बाकी बच्चों के तो मैसेज आ रहे हैं। मुनस्सब बेटा आप बता रही हैं कि आपके पास आवाज नहीं आ रही। कंपलसरी क्वेश्चन है और ये कहां से बनेगा ये कंफर्म है, ये आपके लॉन्ग थ्योरम, हम टॉपिक को बता देते हैं लॉन्ग थ्योरम। हम इसको लॉन्ग थ्योरम में से ये क्वेश्चन नंबर 7 बनता है आपका। बाकी जो 4 क्वेश्चन रह गए ये इसमें से आप फ्री हैंड है, कोई से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 में से कोई से भी 2 सवाल यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपके 3 हो जाए। 3 में कंपलसरी क्वेश्चन 7 शामिल है, ये लॉन्ग थ्योरम से बनता है। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं इसमें फैक्टराइजेशन भी आती है। इसमें फैक्टराइजेशन फिर मैं वही बात करूंगा, जब हम पढ़ाते जाएंगे तो बताते जाएंगे भाई फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 है, वहां से लाजमी एक सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा उससे बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास मुकम्मल तौर पर ग्राफ से आता है, चैप्टर नंबर 6 से आता है। ठीक है, जब पढ़ाते जाएंगे तो उसको लिखवाते भी जाएंगे। यहाँ ये आपका फैक्टराइजेशन आपका ग्राफ का सवाल यहाँ से आता है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का टॉपिक होता है और आपका क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर शॉर्ट थ्योरम। तो ये तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं टॉपिक वर्बली बोल रहा हूँ इन्हीं में से होंगे। तो इंशाल्लाह जब ये पढ़ाई जाएंगे तो आपको बता दी जाएगा कि वहाँ पे इस चैप्टर की फला एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है या वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये तो था मुख्तसर सा खाका। अच्छा, ये बात ध्यान में रख लीजिए, 30 मार्क्स का पोर्शन है। हमने 3 सवाल यहाँ से अटेम्प्ट किए, तो इसका मतलब है एक सवाल यहाँ पर कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो 10 के लिए कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो बच्चों 30 मार्क्स यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे आप, 50 यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे 80, और ये कितना होगा 100। तो टोटल मार्क्स प्यारे बच्चों आपके पास बन जाते हैं 100। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए, ये तो था मुख्तसर सा खाका जो हमने आपको भी बताया। बोर्ड का पेपर इस पैटर्न का बनके आपके सामने नमूदार होगा। अब बच्चों हम आगे मूव करते हैं। अब अपना जी बेटा, मैंने अभी आपको ये पेपर पैटर्न बताया है। इसमें सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास 20 मार्क्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आती हैं। सेक्शन बी के अंदर मैंने आपको बताया है कि 5 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन के बच्चों 3-3 पार्ट होते हैं। 3-3 पार्ट में से मेरा बेटा आपने 2-2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से 10 पार्ट्स आप सेक्शन बी से करेंगे। तो बेटा 5 मार्क्स का एक पार्ट होगा, तो बन गया 50 मार्क्स का पोर्शन सेक्शन बी। सेक्शन सी में भी मैंने आपको बताया कि वहां 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे मेरा बेटा, जिनमें एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वो लॉन्ग थ्योरम से बनेगा। ठीक है, बाकी जो 4 सवालात रह जाते हैं सेक्शन सी के अंदर मेरा बेटा, उनमें से आपके पास ऑप्शन है कोई भी 2 सवाल करते हैं। कंपलसरी कर लिया, एक क्वेश्चन वो हो गया, बाकी 4 में से मैं 2 और करूंगा, तो 3 क्वेश्चन मैं सेक्शन सी से करूंगा। तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 30 मार्क्स का पोर्शन बन जाएगा सेक्शन सी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 100 मार्क्स का ये मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया है। बोर्ड का पेपर इस स्ट्रक्चर पे आपके सामने नमूदार होगा। अब बेटे मुझे इतना बता दो कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो बता दीजिए, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना चैप्टर। अब हम कोर्स को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं आज आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 2 पर दे रहा हूँ, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करा रहा हूँ। कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आज हम चैप्टर को वही सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे हमारी मैथमेटिक्स की जो बेस है वो जरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2,
उसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 सबसे पहले स्टार्ट की जा रही है, ताकि जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएं। तो जरा देखो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ बुक आपके सामने होगी इंशाल्लाह, तो फिर आपको और आसानी से समझ में आएगा। हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है जी। जिसका पहला क्वेश्चन है जो मैं यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आप कहेंगे कि क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा बेटा वो बताना इसलिए जरूरी है कि ताकि वो बच्चा कवर कर ले जिसको इन चीजों का नहीं पता, क्योंकि 9th में गैप आया हुआ होता है, मैथमेटिक्स हमने 9th में नहीं पढ़ी होती, तो उस गैप को फिल करने के लिए चीजें कराई जा रही हैं, ताकि जब हम बड़े सवाल करें जो बोर्ड का हिस्सा बनते हैं उसमें हमारी कैलकुलेशन में, उसकी थ्योरी में हमें किसी किस्म का मसला ना रहे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सबसे पहला सवाल है, ठीक है। आपने बोर नहीं होना है, ये ना समझिएगा ये तो इतनी आसान चीजें करा रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो माशाल्लाह कुछ बड़े क्वेश्चन भी हमारे पास मौजूद हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन भी यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, अगर आपको परेशानी हो लिखने में और उसमें तो फिर मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट in each of the following। बच्चों हमें कुछ टर्म्स लिख के दी गई हैं, उनमें से हमने बेस और एक्सपोनेंट बताना है। बेस और एक्सपोनेंट से मुराद, जैसे ये लिखा हुआ एक नंबर है 7 की पावर आपको दी गई 15, तो प्यारे बच्चों बहुत आसान सा हल है इसका। हमने क्या बताना, सिर्फ बताना है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर कहूँगा ये वो बातें हैं आपने बचपन से लेके पढ़ी है, लेकिन हो सकता है कि वो जहन में नहीं मौजूद हैं, तो ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो बच्चों इसमें यकीनन आप लोग बोल रहे होंगे इसमें बेस क्या है, जल्दी बताओ शाबाश। 7 और एक्सपोनेंट कहते हैं आप पावर को, तो बच्चों इसकी एक्सपोनेंट क्या बनी 15, तो मेरा बेटा ये इसका आंसर है, ठीक है जी। तो अभी हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो हमें टर्म गिवन थी, इस टर्म के अंदर हमने ये बताया कि इसमें बेस क्या है और पावर क्या है। इसी तरीके से मेरा बेटा सेकंड पार्ट देख लो इसका, -189 है और इसकी होल पावर हमें दी हुई है 10। तो बच्चों इसी तरह से इसका भी जब आंसर लिखने बैठेंगे हम, तो यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेस इज इक्वल टू क्या हो गई है -189 और एक्सपोनेंट क्या बन गया इसका 10। ये इसका आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट, अच्छा बेटा ये बताइए कि ये वीडियो अगर आपके पास सही नहीं आ रही है तो मुझे मैसेज कीजिए, ताकि फिर मैं इसको दोबारा प्ले करूँ। हाँ, राबिया बेटा आपके पास पिक्चर सही नहीं आ रही है, तो आप जरा अपना इसको चेक करें कि मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ। मैं इसको दोबारा प्ले कर रहा हूँ, फिर आप देखिए और फिर मुझे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम सैयद
बच्चों अगर किसी बच्चे के पास वीडियो ब्लर आ रही है तो मैं इसको दोबारा चला देता हूँ ताकि वो जो मसला आ रहा है वो अब ना आए। ठीक है, मैं इसको दोबारा चला रहा हूँ। और ये कहां से बनेगा ये कंफर्म है, ये आपके लॉन्ग थ्योरम, हम टॉपिक को बता देते हैं लॉन्ग थ्योरम। हम इसको लॉन्ग थ्योरम में से ये क्वेश्चन नंबर 7 बनता है आपका। बाकी जो 4 क्वेश्चन रह गए ये इसमें से आप फ्री हैंड में कोई से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 में से कोई से भी 2 सवाल यहाँ से अटेम्प्ट करने ताकि आपके 3 हो जाए। 3 में कंपलसरी क्वेश्चन 7 शामिल है, ये लॉन्ग थ्योरम से बनता है। बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं इसमें फैक्टराइजेशन भी आती है। इसमें फैक्टराइजेशन फिर मैं वही बात कहूंगा, जब हम पढ़ाते जाएंगे तो बताते जाएंगे भाई फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 है, वहां से लाजमी एक सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा उससे बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास मुकम्मल तौर पर ग्राफ से आता है, चैप्टर नंबर 6 से आता है। ठीक है, जब पढ़ाते जाएंगे तो उसको दिखाते भी जाएंगे। यहाँ ये आपका फैक्टराइजेशन आपका ग्राफ का सवाल यहाँ से आता है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का टॉपिक होता है और आपका क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर शॉर्ट थ्योरम। तो ये तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं टॉपिक वर्बली बोल रहा हूँ इन्हीं में से होंगे। तो इंशाल्लाह जब ये पढ़ाई जाएंगे तो आपको बता दी जाएगा कि वहाँ पे इस चैप्टर की फला एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है या वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये तो था मुख्तसर सा खाका। अच्छा, ये बात ध्यान में रख लीजिए, 30 मार्क्स का पोर्शन है। हमने 3 सवाल यहाँ से अटेम्प्ट किए, तो इसका मतलब है एक सवाल यहाँ पर कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो 10 3 कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो बच्चों 30 मार्क्स यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे आप, 50 यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, 80 और ये कितने होंगे 100। तो टोटल मार्क्स क्या है बच्चों आपके पास बन जाते हैं 100। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए, ये तो था मुख्तसर सा खाका जो हमने आपको भी बताया। बोर्ड का पेपर इस पैटर्न का बनके आपके सामने आना मुजार होगा। अब बच्चों हम आगे मूव करते हैं, अब अपना कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आज हम चैप्टर को भी सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे हमारी मैथमेटिक्स की जो बेस है वो जरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 सबसे पहले स्टार्ट की जा रही है ताकि जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएं। तो जरा देखो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ बुक आपके सामने होगी इंशाल्लाह, तो फिर आपको और आसानी से समझ में आएगा। हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी, जिसका पहला क्वेश्चन है जो मैं यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आप कहेंगे कि क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा बेटा वो बताना इसलिए जरूरी है कि ताकि वो बच्चा कवर कर ले जिसको इन चीजों का नहीं पता, क्योंकि 9th में गैप आया हुआ होता है। मैथमेटिक्स हमने 9th में नहीं पढ़ी होती, तो उस गैप को फिल करने के लिए चीजें कराई जा रही हैं ताकि जब हम बड़े सवाल करें जो बोर्ड का हिस्सा बनते हैं उसमें हमारी कैलकुलेशन में, उसकी थ्योरी में हमें किसी किस्म का मसला ना रहे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सबसे पहला सवाल है। ठीक है, आपने बोर नहीं होना है, ये ना समझिएगा ये तो इतनी आसान चीजें करा रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो माशाल्लाह कुछ बड़े क्वेश्चन भी हमारे पास मौजूद हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन भी यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपको परेशानी हो लिखने में उसमें तो फिर मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट in each of the following। बच्चों हमें कुछ टर्म्स लिख के दी गई हैं, उनमें से हमें बेस और एक्सपोनेंट बताना है। बेस और एक्सपोनेंट से मुराद, जैसे ये लिखा हुआ एक नंबर है 7 की पावर आपको दी गई 15। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान सा हल है इसका। हमने क्या बताना से बताना है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर कहूँगा कि वो बातें हैं आपने बचपन से लेकर पढ़ी है, लेकिन हो सकता है कि वो जहन में नहीं मौजूद हैं, तो ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो बच्चों इसमें यकीनन आप लोग बोल रहे होंगे इसमें बेस क्या है, जल्दी बताओ शाबाश, 7। और एक्सपोनेंट कहते हैं आप पावर को, तो बच्चों इसकी एक्सपोनेंट क्या बनी 15। तो मेरा बेटा ये इसका आंसर है। ठीक है जी, तो अभी हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो हमें टर्म गिवन थी इस टर्म के अंदर हमने ये बताया कि इसमें बेस क्या है और पावर क्या है। इसी तरीके से मेरा बेटा सेकंड पार्ट देख लो इसका, -189 है और इसकी होल पावर हमें दी हुई है 10। तो बच्चों इसी तरह से इसका भी जब हम आंसर लिखने बैठेंगे हम, तो यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेस इज इक्वल टू क्या हो गई है -189 और एक्सपोनेंट क्या बन गया इसका 10। ये इसका आंसर।
बिल्कुल इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट के अंदर आपसे कह रहा है 108 होल पावर 64 दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब आपने करना क्या है इसके अंदर जरा देखिएगा, फिर वही बात। तो मेरे ख्याल में तो अब ये तीनों पार्ट अब आप खुद भी कर सकेंगे। बेस आपके पास कितनी है, 108 है, और एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट कितना है बच्चों आपके पास 64। ये इसका जवाब हो गया, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसके लिए मुझे उम्मीद है कि ये नजर भी आ रहा होगा आपको। अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है, नजर नहीं आ रहा है, मेरी आवाज सही तरह नहीं पहुंच रही है, तो आप ये मुझे जरूर टेक्स्ट करते रहिए ताकि मैं उस चीज को जो मसला आ रहा है उसको इंशाल्लाह हम हल करते हैं। बच्चों ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें भी बहुत आसान सी चीज बोली गई है, बुक आपके सामने है, मुझे उम्मीद है। तो मेरा बेटा जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो किताब का आपके सामने होना जरूरी है। अभी तो छोटे सवाल आते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं वर्बली पढ़ूँ तो आपके पास किताब का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कह रहा है कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इंडिकेट which of the following are positive real numbers and which are negative real numbers। बस हमने ये बताना है कि इसमें रियल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर क्या है। तो बच्चों अभी जरा देखिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है आपके पास 8 की पावर 4। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर ले रहा हूं ताकि आपको आसानी चीजें समझ में आए। -113 होल पावर 107। तीसरा पार्ट भी कॉपी कर दिया है मैंने, इसका थर्ड पार्ट सिर्फ इसमें बताना है कि नेगेटिव आंसर आएगा इसका पावर अप्लाई करने पर या पॉजिटिव आंसर आएगा। तो बच्चों अगर आप इसके अंदर देखें, मुतवज्जा हों, तो मेरा बेटा एक छोटी सी बात याद रखनी है। यकीनन हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर ने रियल नंबर को डिस्कस। बच्चों मैंने आपको सेकंड इनविटेशन भेजा है, अब आप उसको कनेक्ट कीजिए फौरन, और अब यहीं से हम उस लेक्चर को वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो क्यूरी होगी इंशाल्लाह फिर हम उसको पे बात करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड इनविटेशन आपको मिल गया होगा यकीनन, तो फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है। ताजीन जहरा, आपको बोर्ड क्लियर नहीं नजर आ रहा? ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है बेटा। आप बाकी बच्चे मुझे भी बताएं मुझे जरा। जी ठीक, अच्छा अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मेरा बेटा। मैं आप सेकंड इनविटेशन जो भेजा है उससे आप कनेक्ट हुई है, फिर जो मसले आए मुझे बताइएगा, वहां से यहीं से हम लेक्चर अब कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, इसी को हम आगे लेके चलेंगे बेटा।